हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया तेहरान में इसराइली मिसाइल हमले में शहीद। इस्माइल हनिया को तेहरान में उनकी रिहाइश गाह पर निशाना बनाया गया। हमले में एक मुहाफिज भी शहीद हुआ। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइली वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 2 बजे मिसाइल फायर किया गया। हमास का इस्माइल हनिया का शहादत का बदला लेने का ऐलान। बयान में कहा गया कि हमास के सरबराह पर हमले के जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। हमास रहनुमा मूसा अबू मरजूक ने कहा कि इस्माइल हनिया का कत्ल एक बुज़दिलाना फेल है। इस्माइल हनिया के कत्ल से इसराइल को इसके मकासद हासिल नहीं होंगे। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन जुमे को दोहा में होगी। इस्माइल हनिया की शहादत पर शहीद के अहले खाना का बयान भी सामने आ गया। शहीद की बहू यनास हनिया ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पैगाम में कहा, मेरे ससुर शहदा की फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और आज खुद भी शहीद हो गए। सबको इस्माइल हनिया की शहादत पर फ़ख्र है। साहिबजादे अब्दुलसलाम हनिया ने अपने वालिद इस्माइल हनिया के कातिल का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को करार दे दिया। बोले, मेरे वालिद ने वो मकाम हासिल किया जिसकी उन्हें ख्वाहिश थी। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। आयतुल्ला अली खामनाई का कहना है कि इसराइल ने अपने लिए सख्त सजा की बुनियाद फराहम कर दी। ईरानी सदर का भी इस्माइल हनिया पर हमले का बदला लेने का ऐलान। मसूद पसशकियान बोले, बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना पड़ेगा। हमला आवर अपने बुज़दिलाना इक़दाम पर पछतावा करेंगे। ईरान पास दौरान इनकलाब का कातिलाना हमले की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत से ईरान और फ़लस्तीन का ताल्लुक मज़ीद मजबूत होगा। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत पर शदीद आलमी रद्द-ए-अमल। तुर्किया और दीगर ममालिक की इस्माइल हनिया की शहादत पर शदीद मजम्मत। यमन का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। तुर्किया का कहना है कि साबित हो गया कि इसराइल खत्ते में अमन नहीं चाहता। इस्माइल हनिया पर हमले का मकसद खत्ते में जंग मज़ीद फैलाना है। रूस ने कहा कि इसराइली इक़दाम से जंग फैलेगी। अमरीका का भी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा अलाइड ऑस्टिन कहते हैं कि खत्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खतरा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपील की है कि फ़लस्तीनी मुत्तहिद रहें और इसराइल के खिलाफ खड़े रहें। चीन का तसादुम और कशीदगी से बचने के लिए ग़ज़ा में फ़ौरी जंग बंदी पर जोर। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। शहीद इस्माइल हनिया के ख़ानदान और फ़लस्तीनी अवाम से इजहार ताज़ियत। खत्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अग़राज़ व मक़ासिद से क़त्अ नज़र पाकिस्तान हर किस्म की मावराए अदालत और गैर मुल्की सरजमीन पर दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। इसराइल के हालिया इक़दामात की बदौलत पहले से अदम इस्तेहकाम के शिकार खत्ते में कशीदगी ख़तरनाक तरीन सतह पर पहुँच गई है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर सियासी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का गहरे दुख और रंज का इजहार। जुमे को मुल्क भर में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कहा, इस्माइल हनिया की खिदमत के एतराफ़ में आज कौमी असम्बली, सेनेट, KP और बलूचिस्तान असम्बलियों में करारदाद पेश करेंगे। KP के गवर्नर फैसल करीम कुंडी की भी इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि ऐसा इक़दाम मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को मज़ीद बढ़ावा देगा। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने हमले को ईरानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी नाकामी करार दिया। इस्माइल हनिया की शहादत पर MQM पाकिस्तान का भी शदीद गम व गुस्से का इजहार। फ़लस्तीन के साबिक वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया को 2017 में खालिद मिशाल की जगह हमास का सियासी सरबराह मुक़र्रर किया गया। वो हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन भी थे। 2023 से कतर में क़याम पजीर थे। 1988 में हमास के क़याम के वक्त एक नौजवान बानी रुकनी की हैसियत से शामिल थे। 1987 में हमास के रूहानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए। 1988 में पहले इंतफादा में शिरकत करने पर इस्माइल हनिया को इसराइल ने 6 माह कैद में रखा। 1989 में दोबारा गिरफ्तारी के बाद 1992 में इस्माइल हनिया को लबनान डिपोर्ट किया गया, जिसके अगले साल ओस्लो मुआहदे के बाद इस्माइल हनिया की गजा वापसी हुई। 2006 में फ़लस्तीन के इलेक्शन में हमास की अक्सरियत के बाद इस्माइल हनिया को फ़लस्तीनी अथॉरिटी का वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया गया।
रावलपिंडी में जमात इस्लामी के धरने का छठा रोज। धरने में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कराची में जमात इस्लामी का धरना मौखर कर दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने इस्माइल हनिया पर हमले को इसराइल का भयानक इकदाम करार दिया। बोले, बदकिस्मती से इसराइल को लगाम देने वाला कोई नहीं। लावा फटेगा तो ये जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। क्या वक्त नहीं आ गया कि जालिम के हाथ को काट डाला जाए? जमात इस्लामी के हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। मुल्क भर के बिजली सारिफीन पर 30 अरब का मजीद इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA की बिजली फी यूनिट ₹2.11 मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। वफाकी हुकूमत का FBI की पूरी टीम तब्दील करने का फैसला। नए चेयरमैन FBI के लिए सीनियर ऑफिसर हामिद अतीक सरवर मजबूत उम्मीदवार। FBI की ऑफिसर ज़ेबा हई भी चेयरमैन FBI की दौड़ में शामिल। FBI के मेंबर ऑपरेशन, मेंबर रेंट रेवेन्यू को भी तब्दील किया जाएगा। चेयरमैन FBI ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ होल सेलर्स का एहतजाज। मुल्क भर की अनाज मंडियां आज बंद। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होल सेलर्स का कहना है कि FBR के विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। मसला हल ना हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाहे अमल देंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर का इजलास। कायमा कमेटी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के निजी बिल की मंजूरी दे दी। बिल की हिमायत में 8 और मुखालिफत में 4 वोट आए। JUI की शाहिदा अख्तर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अली मोहम्मद खान बोले, लगता है निजी बिल वज़ीर कानून की मंशा से आया है। हुकूमत इस बिल को इख्तियार करना चाहती है तो बता दे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर बोले, आइन कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है। जहाँ पार्लियामान को लगे इसके इख्तियारात में मुदाखलत हुई है या आइन को दोबारा लिखा जा रहा है, वहाँ पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार है। दहशत गर्दी की दफात के तहत दर्ज 2 मुकदमात। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। PTI के एहतजाज की इजाज़त की दरख्वास्त पर फैसला न करने पर तौहीन अदालत केस। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी, IG और डेप्यूटी कमिश्नर्स को दोबारा नोटिस जारी। जवाब तलब। दौरान समाअत एडिशनल कौंसिल ने बताया कि अदालती नोटिस मौसूल ही नहीं हुए, जिस पर दोबारा नोटिस जारी किए गए। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अज़मा बुखारी की मुबैना जाली वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर DG FIA को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करते हुए दरख्वास्त को कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। कराची में सुरमई बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी, जो कि वक्फे से बादल बरसात भी बरसा रहे हैं। कई अहम शाहराहों पर अब भी पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में मानसून का अगला स्पेल 5 अगस्त से एंट्री देगा। 5 से 7 अगस्त के दरमियान शहर में तेज बारिश का इम्कान। शहर में आज दिन भर वक्फे से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। मानसून की बारिशों ने वादिय कागान में तबाही मचा दी। बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 रोज़ के दौरान 19 अफराद जाम बहक, 15 अफराद जख्मी हुए। तेज़ आंधी और बारिश के बायस मजमूई तौर पर 61 घरों को नुकसान पहुंचा। महांडरी के मकाम पर मुनव्वर वैली से आने वाला रेला राबता पुल बहा ले गया। दर्जनों होटल और दुकानें तबाह। दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नदी नालों में तुगयानी और दरिया बिफर गया। सैलाब से फसलों, बागात, मसाजिद और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा।
वजारत बैनुल सूबाई राबता का बॉक्सिंग फेडरेशन पर पाबंदी लगाने का फैसला। फेडरेशन के सदर खालिद महमूद और सेक्रेटरी जनरल कर्नल रिटायर्ड नासिर टंग पर ताहयात पाबंदी लगाने पर गौर। ज़राए IPC के मुताबिक खालिद महमूद और नासिर टंग इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। सेक्रेटरी जनरल नासिर टंग का IPC के फैसले पर रद्द अमल, फैसले को गैर मुनसिफाना करार दिया। बोले, बॉक्सर के बैरून मुल्क गायब होने से फेडरेशन का कोई ताल्लुक नहीं। सिंध हुकूमत का पाकिस्तान नेशनल गेम दिसंबर और जनवरी के दरमियान कराने का फैसला। वजीर खेल उमूर नौजवानान की ज़ेर सदारत इजलास। सरदार मोहम्मद बख्श महर बोले, पाकिस्तान नेशनल गेम्स में खिलाड़ियों की सिलेक्शन मेरिट की बुनियाद पर की जाएगी। नेशनल गेम्स कराना हुकूमत सिंध के लिए बड़ी कामयाबी और एजाज़ की बात होगी। हमें इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मेडल्स की दौड़। मेडल्स टेबल पर जापान की बरतरी बरकरार, 7 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। चीन और ऑस्ट्रेलिया ने 6-6, फ्रांस और कोरिया ने 5-5, अमेरिका ने 4, इटली ने 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए।